उस समय की बात है जब हमारे देश में स्कूलों में पढ़ाई नहीं, गुरुकुल में पढ़ाई हुआ करती थी और गुरुकुल में संस्कृत अच्छी प्रकार से सिखाई जाती थी। उस समय गुरुकुल में जब प्रवेश लेते थे तो सभी बच्चे गुरुकुल में ही रहा करते थे और गुरुकुल में अपने गुरु का पूरा सम्मान किया करते थे। एक बच्चा जिसका नाम था वरदराज, वरदराज भी पढ़ने के लिए गुरुकुल में आया तो काफी प्रयास करने के बाद भी उसके दिमाग में ना तो संस्कृत भाषा बैठती थी और ना पढ़ाई की बातें बैठा करती थी। इससे दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लग गए। गुरुजी ने भी काफी प्रयास किया, पर जब उसके दिमाग में यह पढ़ाई नहीं बैठी तब गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटे ये पढ़ाई अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम अपने घर लौट जाओ और अपने माँ बाप की सेवा करो। अब बच्चा निराश होकर गुरुकुल से चल देता है। जब रास्ते में वह गुजर रहा होता है तब देखता है कि कुछ बच्चों की भीड़ एकत्रित थी। पास जाकर उन्होंने देखा कि वह भीड़ दो बच्चों की कुश्ती को देख रही थी। दो बच्चे कुश्ती कर रहे थे तो एक ने एक बच्चे को परास्त कर दिया। वह थोड़ी देर के लिए तो बैठा और फिर उठा और फिर उनकी कुश्ती प्रारंभ हुई तो वह फिर परास्त हो गया। तीसरी बार फिर उठा और कहा कि अब की बार मैं फिर से कुश्ती करना चाहता हूं, और तीसरी बार वह फिर परास्त हो गया और बैठ गया। सभी बच्चे जीतने वाले बच्चे की प्रशंसा करने लगे तो हारने वाला बच्चा निराश गुमसुम बैठा हुआ था। पर उसने हिम्मत नहीं हारी और वह कहने लगा कि मुझे कुश्ती लड़ने का एक चांस और दिया जाए। अब की बार फिर उन्होंने उसको चांस दिया। उस बच्चे ने दूसरे बच्चे को शीघ्र ही परास्त कर दिया और वह हारने वाला जो 3 बार हार चुका था वह बच्चा अब की बार जीत गया। अगली बार फिर कुश्ती हुई, वह फिर जीत गया। अगली बार फिर हुई, वह फिर जीत गया। अब दोस्तों दोनों ही बच्चों की बखूबी प्रशंसा हो रही थी, लेकिन हारने वाले बच्चे का जो मनोबल था वो इतना ऊंचा था कि लोग उसकी बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे थे। वरदराज ने यह दृश्य जब अपनी आंखों से देखा कि इस बच्चे ने 3 बार परास्त होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। वरदराज वहीं से लौट जाता है गुरुकुल में और कहा, गुरुजी मुझे एक अवसर और प्रदान करें। गुरुजी ने कहा, ठीक है, आपको अध्ययन करना है करो, मन लगाकर पढ़ो। अब दोस्तों जो उन्होंने मन लगाकर अपनी पढ़ाई शुरू की कि वह बच्चा धीरे धीरे करके सब बच्चों से होशियार पढ़ाई में इतना आगे निकल गया कि सब बच्चे उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते और गुरुजी भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा किया करते थे। वह बच्चा बड़ा होकर संस्कृत का बड़ा आचार्य बना और वरदराज ने फिर संस्कृत की बहुत सी पुस्तकें लिखी। पर दोस्तों मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं?
मैं छोटे छोटे बातों के द्वारा आपको प्रोत्साहित करता रहता हूं कि आप कई बार कह देते हैं गुरुजी हमने ये किया वो किया, काम नहीं बना। कोई बात नहीं, सबसे पहले तो कोई भी प्रयोग है उस पर पूरा अपना विश्वास जमाएं, और यदि वह प्रयोग 5 दिन का है उसमें ना हुआ तो 5 दिन और बढ़ाएं, 10 दिन का है तो 10 दिन और बढ़ाएं, 10 दिन में फिर नहीं हुआ 10 दिन और बढ़ाएं। और दोस्तों निरंतर प्रयास से सब कुछ होता है, मान करके अपने दिमाग में इस बात को बिठा लेना। और आज मैं जो छोटा सा प्रयोग बताऊंगा दोस्तों कि 3 घूंट जल में 3 ग्रहों की शांति, और 3 ग्रह होंगे प्रबल, और 3 ग्रहों में है चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र। चंद्रमा हमारे मन को शांत करता है, गुरु हमारे हर काम में पदोन्नति करता है, और शुक्र हमें धन ऐश्वर्य प्रदान करता है। दोस्तों जिनके ये 3 ग्रह प्रबल हो गए तो वह भाग्यशाली होता है और अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखता। और अब आप करेंगे कैसे दोस्तों? उपाय भी बड़े साधारण हुआ करते हैं, पर मैंने जैसे पहले बताया कि आपका उपाय यदि उतने दिन में नहीं होता है, इसको थोड़ा और बढ़ा दें, थोड़ा और बढ़ा दें। दोस्तों प्रयास से सब कुछ मिलता है। प्रयास और विश्वास 2 चीजें ऐसी हैं, यदि आपके पास ये दोनों चीजें विद्यमान हैं तो कोई आपके कार्य को रोक नहीं सकता, सफलता आपकी कदम चूमेगी। दोस्तों प्रयोग बड़ा आसान है। सोमवार को नहा धो करके एक शीशे के गिलास में एक छोटा सा मिश्री का टुकड़ा, मिश्री आप जानते ही हैं, मिश्री धागे वाली मिल जाए तो अति उत्तम है। दोस्तों ये मिश्री आप एक शीशे के गिलास में रखकर थोड़ी एक चुटकी हल्दी डाल देना और पानी से भर देना, इतना सा ही तो है। एक शीशे के गिलास में एक छोटी सी डली मिश्री की रख देना, चुटकी भर हल्दी उसके ऊपर डाल देना और जल भर देना, नहा धो करके ये प्रयोग कर देना और इनको अपने पूजा स्थान में रख देना। इतना सा काम सोमवार को कर देना। देखो किस प्रकार से ग्रह मजबूत होते हैं। मिश्री से होंगे शुक्र देव मजबूत, जल से होंगे चंद्रमा मजबूत, और जो हल्दी है उससे होंगे बृहस्पति देव मजबूत। लेकिन होंगे कैसे? बस आपने जब पूजा स्थान पे रख दिया तो अब एक चम्मच ले आए, चम्मच को आपने बस गिलास में अपने में जल है उसमें डालना है और अपने सीधे हाथ में डाल लेना, दाहिने हाथ में, और बोलना ओम श्री चंद्राय नमः, और बोल करके पी लेना। चम्मच से दूसरी बार फिर जल भरना और फिर इसमें डाल देना अपने हाथ में और बोलना ओम श्री बृहस्पतये नमः, पी लेना। तीसरी बार फिर डाल लेना 1 चम्मच जल इसमें और बोलना ओम श्री शुक्राय नमः, पी लेना। बाहर आके हाथ को धो लेना, गिलास को ढक करके रख देना। कितना छोटा सा प्रयोग है दोस्तों। अगले दिन आपने फिर इसमें से 1 चम्मच जल पीना है, बस इसी में से जो गिलास रखा हुआ है। फिर 1 चम्मच जल डालें और यही बोलें ओम श्री चंद्राय नमः। दूसरी बार फिर डालें जल, फिर बोलें ओम श्री बृहस्पतये नमः। तीसरी बार फिर जल डालें ओम श्री शुक्राय नमः, पी लें और हाथ धो लें। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, 8 दिन तक यह प्रयोग करें। सोमवार को अगले सोमवार को यह प्रयोग करने के बाद जो गिलास में शेष पानी और मिश्री जो भी है
किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे डाल दें, पीपल के नीचे भी डाल सकते हैं। बस दोस्तों, इतना साधारण सा उपाय है 8 दिन का। अगर आपने यह प्रयोग कर दिया तो समझ लेना आपके ये तीनों ग्रह मजबूत होंगे, चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र, और इनसे मिलेगा सब कुछ। और दोस्तों, यदि आप इस प्रयोग को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक बार इसे सोमवार को खाली करने के बाद, पेड़ के नीचे डालने के बाद, फिर दोबारा से इसी प्रक्रिया को फिर शुरू कर दें जैसे मैंने बताया है। प्रयोग को कितना ही बढ़ा सकते हैं आप। अच्छा लगता है कर लें, और इसमें समय भी नहीं लगता। दोस्तों, जैसे जैसी प्रक्रिया को आप करेंगे वैसे वैसे यह तीनों ग्रह मजबूत होंगे, काम में सफलता मिलेगी, मन शांत रहेगा, धन आने लगेगा। और जब इतनी बातें होती हैं तो एक छोटा सा काम और कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा देना, और घंटी का बटन दबा के आल लिखा है तो उसको दबा देना। ये उनके लिए है जो नए प्रेमी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। शेष की तो जरूरत नहीं है जिन्होंने कर रखा है सब्सक्राइब। दोस्तों, और लाइक करने के बारे में भी थोड़ा सोच लिया करें। अच्छा लगे तो किसी को बता दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।